मैं एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अब्यूज़िव और टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी कि कोई इतना भी हैवान हो सकता है कि इस तरीके से को अपने बीवी बच्चों को रात के 3 बजे बाहर छोड़ सकता है। मेरी लाइफ के अब तक लाइफ का सबसे लोएस्ट और सबसे डार्केस्ट पॉइंट था। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, मैं बस कंटिन्यूअसली उस फैन को देखे चले जा रही थी और ऑलमोस्ट वो नमस्कार, मेरा नाम अंजलि त्यागी है और मैं एक सर्टिफाइड लाइफ एंड रिलेशनशिप कोच हूँ और मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से एक टूटी हुई लड़की आज लोगों को हील करने में हेल्प कर रही है। मेरा बर्थ गाजियाबाद में हुआ है और मेरी फैमिली में मेरे फादर, मेरी मदर और मेरा छोटा भाई है। एमिटी यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी बीबीए बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद मुझे अब्रॉड जाना था अपनी मास्टर्स करने के लिए, तो मैंने चूज़ किया कि मुझे एमबीए करनी है और मुझे दुबई जाना है। जिस चीज़ के लिए मेरे फादर थोड़े से स्केप्टिकल थे कि दुबई जैसे ही शहर में या देश में क्यों, तुम कहीं और भी जा सकते हो। देन मुझे लगा कि नहीं, मुझे दुबई से ही करना है बिकॉज मुझे इंडियन एफिलिएशन चाहिए थी और आईएमटी इंडिया में भी है और वहाँ पे भी है, तो इस वजह से मैंने अपनी एजुकेशन एमबीए आईएमटी से किया। आईएमटी से करने के बाद एजुकेशन में इंडिया वापस आई। मुझे जॉब नहीं करनी थी क्योंकि मेरे प्री प्लान्स थे कि मुझे इंडिया वापस आने के बाद मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने से पहले मैं अपना एक बेस बनाना चाहती थी कि मेरा एटलीस्ट एजुकेशन मेरी पूरी हो जाए। मैं वापस आई, तब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लाइफ में सब कुछ नॉर्मल था। मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी, मेरे मन मुताबिक मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी कर ली थी। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि वो जो फेज़ था मेरा वापस आने के बाद से अगले 2 ढाई 3 साल ऑलमोस्ट मेरी लाइफ के अब तक लाइफ का सबसे लोएस्ट और सबसे डार्केस्ट पॉइंट था। क्योंकि उस दौरान मैं एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अब्यूज़िव और टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी, जो आई थिंक हर लड़की के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी थी, ना तो मैं अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस कर पा रही हूँ, ना ही मेरा रिलेशनशिप ठीक चल रहा है और वो रिलेशनशिप भी आई थिंक कुछ था ही नहीं। मैं उसको सब समझ रही थी कि वो एक रिलेशनशिप है, बट वो कुछ नहीं था। उसके बाद साइमल्टेनियसली मेरे घर में, मेरी फैमिली में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने मुझे कंप्लीटली और ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। वो था मेरी कज़िन का हमारे ही घर पे सुसाइड कर लेना। 2012 की ये बात है जब ये हादसा हुआ, जिसकी वजह से मैं कंप्लीटली शैटर्ड थी। कंप्लीटली हमारी फैमिली ट्रॉमाटाइज़ थी और पता नहीं क्यों इस चीज़ का इम्पैक्ट मुझ पे बहुत ज़्यादा पड़ा। तो ये 3-4 इवेंट्स इतने ज़्यादा मेरे लाइफ में हेवी हो गए कि ये मैं नॉर्मली ले नहीं पाई और उसके बाद मैं 2 ढाई साल तक मैं कंप्लीट डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन भी ऐसा था कि ना तो मेरा कुछ करने का मन करता था, ना मैं किसी से मिलती थी, मैं सिर्फ़ बेड पे पड़े रहना चाहती थी। एक बार का मुझे इवेंट याद है कि मैं नॉर्मली सबके साथ टीवी देख रही थी और मेरी आँखों से आँसू निकल रहे थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैं रो रही हूँ। तब मेरे फ़ादर ने मेरे को कंधे पे हाथ मारा और बोला कि क्या हो गया? मुझे लगा कि कुछ भी नहीं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं रो रही थी। तो वो इवेंट पूरा फ़ेज़ इतना गंदा था, मेरे लिए एटलीस्ट बहुत गंदा था। आई थिंक डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जो हो, आप वो नहीं हो। जो आप कहना चाहते हो, वो आप कह नहीं पाते हो और ये एक वही इंसान समझ सकता है जो उस चीज़ से निकला हुआ हो और मैं इस चीज़ से गुज़री हुई हूँ। तो मुझे ये चीज़ पता है कि आप एग्ज़ैक्टली कैसा फ़ील करते हो डिप्रेशन में। आपको मुझे इतने पैनिक अटैक्स आते थे, मुझे इतनी एंग्ज़ायटीज़ अटैक्स होते थे कि छोटी-छोटी बातों पे इरिटेशन, छोटी-छोटी बातों पे मैं पैनिक कर जाती थी। तो ये पूरा चला 2 ढाई साल तक मिनिमम। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स थे क्योंकि मैं बाहर पढ़ने गई थी, फिर मेरी यूपीएससी की तैयारी करी, तो मुझे हमेशा से मेरी फैमिली और रिलेटिव्स में था कि ये तो पता नहीं इसको बाहर भेज दिया है पढ़ने के लिए, ये तो पता नहीं कौन-सी कलेक्टर बनकर आएगी। तो मुझे आज भी वो इवेंट याद है कि हम किसी शादी में गए हुए थे। मैं एक टेबल पे बैठी हुई थी, चेयर पे बैठी हुई थी। मेरे पीछे मेरे फैमिली में के रिलेटिव्स बैठे हुए थे। 2 मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट वो आपस में बात कर रहे थे कि बड़ी गई थी कलेक्टर बनने के लिए और देखो आ गई वापस। अब तो ना तो इसका शादी का कुछ पता चलेगा और ना ही इसका कुछ हो पाएगा, मुझे नहीं लग। तो ऐसी-ऐसी बातें भी मैंने सुनी हैं और
एक बारी एक और मैं आपके साथ इवेंट शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे घर में पूजा थी और मेरे घर में सारे फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आए हुए थे। वो लोग मेरे मुँह पे मुझे बोल रहे हैं कि अरे क्या हुआ? तू तो वहाँ पे गई थी कलेक्टर बनने के लिए, बनी नहीं क्या? और तेरे को तो शादी के लिए भी तू अपने आप को समझती क्या है? तू तो हर लड़के को मना करे जा रही है शादी के लिए कि तू मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। तो मैंने उस टाइम पे उन्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि मुझे पता था कि रियल में क्या चल रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। उस टाइम पे किसी को भी जवाब मैं दे ही नहीं पाती, अगर मैं चाहती भी तो भी मैं नहीं दे पाती क्योंकि मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाती थी कि हो क्या रहा है मेरे साथ। बहुत टाइम ऐसे ही बीतता गया, चलता गया। बहुत ज़्यादा सुसाइडल हो चुकी थी मैं क्योंकि मेरी कज़िन का भी ऐसा इवेंट हो चुका था, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था गलत तरीके से। मुझे आज भी याद है कि मैं कितनी सुसाइडल थी। एक इवेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी और मैं बस बैठी हुई थी नीचे ज़मीन पे और मैं बस कंटिन्यूअसली पंखे को देख रही थी कि मतलब कि क्या करूँ मैं अपनी लाइफ़ एंड कर दूँ क्योंकि वैसे भी कुछ हो तो रहा ही नहीं, ना तो मेरा रिलेशनशिप है, ना मेरा करियर है, ना ही मैं कुछ कर पा रही हूँ लाइफ़ में जो भी मैंने सोचा हुआ था। तो मैं बस कंटिन्यूअसली उस फ़ैन को देखे चले जा रही थी और ऑलमोस्ट वो इंसिडेंट शायद हो जाता बट लकीली बाय गॉड्स ग्रेस मेरी मेड ने वो दरवाज़ा नॉक किया। उन्होंने बोला कि दीदी आपको नीचे मैडम जी बुला रही हैं, तो मैं वो जो एक ब्रेक था, वो मेरी लाइफ़ आई थिंक उसने मेरी लाइफ़ बचा दी। उसके बाद मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या करने की सोच रही थी। मैं कभी भी ऐसी नहीं थी और मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे लाइफ़ में इतना कुछ करना है, इतना कुछ मेरी ख्वाहिशें हैं, मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिशें हैं, मैं किसी दूसरे की वजह से, लोगों की वजह से मैं अपनी लाइफ़ ख़त्म करने जा रही हूँ, ये तो जस्टिफाइड नहीं है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि मुझे अब अपने आप को खड़ा करना है। मैं रोज़ सुबह उठती थी, मैंने अपना पूरा डे प्लान करती थी, मैंने अपना पूरा शेड्यूल बनाया था कि मुझे योगा करना है, मुझे मेडिटेशन करनी है, मुझे जर्नलिंग करनी है। इन सब चीज़ों ने मेरी इतनी हेल्प करी उस डिप्रेशन से बाहर आने में क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा काउंसलर्स और कोचेस का कॉन्सेप्ट नहीं था और जो थोड़ा बहुत था भी तो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा टैबू है कि अगर आप किसी काउंसलर के पास चले गए तो इसका मतलब है ये तो पागल है। तो वो चीज़ भी बहुत कम थी। आज तो फिर भी लोगों में थोड़ा अवेयरनेस आ रही है कि कोचेस हैं, काउंसलर्स हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे उस टाइम पे अकेले ही खड़ा होना पड़ रहा था। और हालाँकि मेरे पेरेंट्स हमेशा से मेरे सपोर्ट में रहे हैं, लेकिन ये कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप उनके सामने बता नहीं सकते और मैं नहीं बता पाई क्योंकि मुझे उनके सामने वीक नहीं दिखना था। हमेशा से जो लड़की एकदम स्ट्रॉन्ग रहती हुई आ रही है, वो अचानक से डिप्रेशन में थोड़ा बहुत मदर-फादर हैं, तो उन्हें पता तो चलता ही था कि हाँ, कुछ तो परेशानी है, कोई तो दिक्कत चल रही है। मुझसे पूछते भी रहते थे बट लेकिन मैं कंप्लीटली उनके सामने कभी कभी ओपनली नहीं आ पाए कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है और वो सिर्फ एक रीज़न था कि आप बचपन में जब बच्चे को एक तरीके से उसकी परवरिश करते हो कि आप बड़े हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप इंडिपेंडेंट बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ एक जो इमोशनल अवेलेबिलिटी वाली होती है ना, वो आपको नहीं मिल पाती और मेरे को नहीं मिली वो चीज़। तो उस वजह से मैं उनके सामने वो नहीं दिखाना चाहती थी कि मैं बहुत वीक हूँ या मुझे ये परेशानी है। मुझे था कि मेरी परेशानी है, मैं खुद हैंडल करूँगी इस चीज़ को। तो मैंने वापस से खड़ी हुई, मैंने सब कुछ मैं अपने आप पे काम करना शुरू करा, अपने आप को हील करना शुरू करा और धीरे-धीरे मैं हील होना शुरू हो गई। उसके बाद क्योंकि अब लड़की बड़ी हो रही है तो शादी की भी बात चल रही थी कि शादी है, लोग आते थे, मेरे फादर मुझसे पूछने लगे कि बेटा शादी का क्या मतलब करना है, नहीं करना है? देन जब मुझे थोड़ा लगा कि हाँ, अब शायद मैं किसी से मिलने के लायक हूँ या मैं किसी से मिल सकती हूँ, तो मैंने अपने फादर को बोला कि ठीक है अ, म मिलना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 2-4 मैं प्रॉस्पेक्ट्स लड़कों से मिली, मुझे वहाँ समझ नहीं आया। जब फाइनली मैं अपने हस्बैंड से मिली तो स्टार्टिंग में मैं एक बार ही उनसे मिली और हम शायद 40-45 मिनट तक हम बात करते रहे। तो वो बहुत ही अच्छा एक मुझे बहुत पॉज़िटिव फीलिंग आई, बहुत ही ज़्यादा हम दोनों क्लिक किए। एक चीज़ मैं हमेशा से श्योर थी कि मुझे अपना रिलेशन आगे शादीशुदा ज़िंदगी मुझे किसी झूठ पे नहीं बनानी। तो
बहुत वेरी फर्स्ट डे जिस दिन मैं उनसे मिली थी, मैंने उसी दिन उनको अपने बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ बताया। जो भी मेरी लाइफ में इवेंट था, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मैंने सब कुछ उनको बताया एंड सरप्राइजिंगली वो बहुत ही सपोर्टिव थे। बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे काम फ़ील कराया, बहुत पॉज़िटिव फ़ील कराया और उसके बाद हमारी एक शादीशुदा जर्नी मतलब स्टार्ट हो गई। 2016 नवंबर 24th को मेरी शादी हुई थी। तो शादी हो चुकी थी, सब कुछ सही चल रहा था। अब क्योंकि मुझे हमेशा से ही इंडिपेंडेंट रहना था फ़ाइनेंशियली स्पेशली, तो मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करती रहती थी कि मैं ऐसे तो घर नहीं बैठ सकती, मतलब मुझे घर नहीं बैठना है, मुझे कुछ ना कुछ लाइफ़ में करना तो है। और मैं हमेशा से एक्सप्लोर करती रही थी अपॉर्चुनिटीज़ जो भी मेरे सामने आती थी। उस समय मैंने 2 बिज़नेस स्टार्ट किए। पहले मैंने फूड इंडस्ट्री में पैर रखा जो कि आई थिंक 2020 में क्योंकि कोरोना आ चुका था तो वो क कंप्लीटली खत्म हो गया था। तो वो मेरा एक पहला फेल बिज़नेस था। उसके बाद मैंने गारमेंट्स में पैर रखा लेकिन वहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया तो वो भी मेरा फेल हो गया। अब क्योंकि मेरे बिज़नेस भी फेल हो गए थे और मेरा करियर तो कुछ था ही नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लग गई, जो मेरी शादी में भी कहीं न कहीं दिखने लग गई कि मैं परेशान रहने लग गई या मैं इरिटेटेड रहने लग गई। बट मैं एक्सप्लोर करती रहती थी, मुझे मेरे को ये था कि मेरे को बैठना नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ तो करते रहना है, मेरे को बैठना तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से मैं नेट कर देखती रहती थी, इंटरनेट पे सर्फ करती रहती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नया मार्केट में आ रहा है और इस तरीके से मेरी लाइफ़ चलती जा रही थी। तो एक बारी का इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हैं, उनका रात को 3 बजे मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं यहाँ बाहर अपने बेटे के साथ रोड पे खड़ी हूँ, क्या तुम आ सकती हो? तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला और हम दोनों उनके पास गए, हम उनको अपने घर में लेकर आए और वो अपने बेटे के साथ बाहर खड़ी थी क्योंकि वो भी एक बहुत गंदे और टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी होता था और बहुत ही ज़्यादा वो परेशान थी। उनके सारे बॉडी पे स्क्रैचेस थे, आँख उनकी पूरी ब्रूज़ थी। तो हम उनको घर लेकर आए। मैंने उनसे बात की। वो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई कि ऐसा भी कोई कैसे किसी के साथ कर सकता है क्योंकि सुना तो आज तक बहुत था। देख मैं अपनी आँखों से पहली बार रही थी कि कोई इतना भी हैवान हो सकता है कि इस तरीके से को अपने बीवी-बच्चों को रात के 3 बजे बाहर छोड़ सकता है। वो चीज़ आई थिंक मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट थी कि ये बहुत लड़कियों के साथ और बहुत लोगों के साथ हो रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैंने उनके साथ उनके धीरे-धीरे उनके साथ उनके रिलेशनशिप पे, उनकी लाइफ़ पे काम करना शुरू करा और सरप्राइज़िंगली उनकी लाइफ़ धीरे-धीरे इम्प्रूव होती गई। अच्छा, इससे पहले मेरा मैं एक और पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ कि थ्रू आउट मेरी लाइफ़ मेरे को हमेशा ऐसे लोग मिलते थे, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों, चाहे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हों। मुझे हमेशा ऐसे लोग अट्रैक्ट मैं करती थी जिनको जिनको कहीं न कहीं ना हेल्प की ज़रूरत होती थी और स्पेशली रिलेशनशिप्स में जिनको प्रॉब्लम होती थी। तो वो मेरे पास रिलेशनशिप एडवाइसेज़ के लिए आते थे और वो वर्क भी करती थी उनके लिए वो एडवाइसेज़। तो अब मेरी ये जो फ्रेंड थी, इनकी भी लाइफ़ जब धीरे-धीरे इम्प्रूव होनी शुरू हुई, तो मुझे अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस आया और मुझे वो जो सैटिस्फैक्शन थी ना मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि वो सैटिस्फैक्शन कितनी थी मुझे जब मेरी वजह से कोई ठीक हो रहा था। सेम एक मेरी और फ्रेंड थी जिनके साथ ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन हुई, उनके साथ भी फिर मैंने इसी तरीके से उनको एडवाइस किया, काम किया उन पे, वो भी थोड़ा इम्प्रूव होने लग गई, तो मुझे और कॉन्फिडेंस आता गया। देन आई रियलाइज्ड कि आई थिंक दिस इज़ द थिंग जिसके लिए मैं बनी हूँ, ये ही चीज़ है जो मुझे करनी है। जब मैं दूसरों की हेल्प करूँगी, तो ऑटोमैटिकली मेरी हेल्प हो ही रही है, मैं भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जा ही रही हूँ और मेरा भी करियर बन ही रहा है। वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट था कि मैंने सोच लिया था कि मुझे यही करना है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पूरी लाइफ़ वुमेन को डेडिकेट करनी है, जो भी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हैं या जो लाइफ़ में सफ़र कर रही हैं, कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ हैं, कुछ भी है, मुझे सिर्फ़ उनके लिए ही काम करना है। इसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत लगे। मैंने स्क्रैच से अपना करियर स्टार्ट किया, मैंने अपने सारे सर्टिफ़िकेशंस पूरे किए, मैंने बहुत पढ़ाई करी और आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं ऑलमोस्ट 500 प्लस वुमेन को इम्पैक्ट कर चुकी हूँ, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प कर चुकी हूँ। आज जब मैं वो दिन याद करती हूँ, जब लोग मुझे ताने मारा करते थे, मुझे बोला करते थे कि ये तो इसकी तो शादी भी नहीं होगी, ये तो लाइफ में क्या कर पाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी।
तो वही लोग आज मेरे और मेरे हस्बैंड के बॉन्ड को देख के, रिलेशनशिप को हमें देख के ये बोलते हैं कि तू तो बहुत लकी है, तू तो बहुत लकी है। लेकिन असल में लकी मैं हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की है। मैंने अपने रिलेशनशिप पे बहुत काम किया है और बहुत कॉन्शियसली काम किया है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। मेरा करियर भी है जहाँ पे मैं लोगों को हेल्प कर रही हूँ, उनकी उनकी जितने भी पेन्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जब मैं उनको सुनती हूँ तो मैं उनसे कहीं न कहीं रिलेट कर पाती हूँ, उनसे वो मुझे अपना ही दिन याद दिखाता है। आज जब मैं सोशल मीडिया पे भी कंटेंट बनाती हूँ, जितने भी मेरी रील्स हैं जो 10 मिलियंस, 5 मिलियंस क्रॉस करी हैं व्यूज़ में, वो सारी वो रील्स हैं जहाँ पे मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से उठा-उठा के कंटेंट बनाए हैं। तो मैं कहीं न कहीं आज बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ कि मैं टूटी नहीं। कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी डाउनफॉल्स आए मेरी लाइफ में, लेकिन मेरे फादर की टीचिंग मेरे लिए हमेशा वर्क करी। मेरे भगवान, मेरी डिवाइन गाइडेंसेस मेरे साथ हमेशा से थी। मेरा बिलीफ, मेरा वर्क जो था वो मेरे साथ हमेशा से था। तो एंड में मैं सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से स्टीव जॉब्स कहते हैं कि जब आप वापस मुड़ के देखेंगे तो आप एक ना डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे अपनी जिंदगी के। उसी तरीके से आज जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो किसी ना किसी रीजंस की वजह से हो रहा है। कुछ ना कुछ वो आपको सिखाना चाहता है। जब वो आप वापस मुड़ के देखोगे ना तो एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। आप सब कुछ कनेक्ट कर पाओगे। बस अपने आप को टूटने नहीं देना, अपने आप पे से भरोसा कभी खत्म मत होने देना, क्योंकि कोई भी बाहर से आके आपको कभी हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम नहीं करते। तो हमेशा लाइफ में ये एक मोटो है मेरी लाइफ का कि अगर एक गलती करी है तो ना तो उस गलती से कोई मेरी लाइफ को, अगर मैंने पास्ट में कोई गलती करी है उससे मेरे को आज कोई जज नहीं कर सकता, और जो कर रहा है वो उनकी मेंटालिटी है। लेकिन मेरी लाइफ मुझे खुद को बनानी है। मैं खुद अपने बारे में क्या सोचती हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। एंड में मैं जोश टॉक्स का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मेरी स्टोरी दुनिया के साथ शेयर करने का मुझे मौका दिया। सो दिल से थैंक यू वेरी मच जोश टॉक्स। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।